मारूफ चिल्ड्रन सेंटर में खुशामदीद। हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ी बातें, मिथ्स पाए जाते हैं। इनमें से कुछ बच्चों की खुराक से लेकर हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महमूद जमाल, जो एक नामवर पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है कि मदर, जैसे ही हमारे यहाँ फैमिलीज़ में बच्चा पैदा होता है, फ़ौरी तौर पे माँ के ऊपर खुराक से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस शुरू हो जाती हैं। इसमें किस हद तक सच्चाई है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर की खुराक का असर बच्चों के ऊपर होता है? ये आपने रिस्ट्रिक्शंस की बात की, वाकई हमारी सोसाइटी में ये काफ़ी कॉमन है जी, मिथ्स हैं। तो उसमें ये है कि वो अमूमन जो जब बेबी देखते हैं तो वो पूछते हैं कि माँ को कौन सी खुराक दें, कौन सी खुराक ना दें, बल्कि ये पूछा जाता है। तो ये खुराक की कोई इस पे पाबंदी माँ को जनरली कोई नहीं होती कि माँ हर किस्म की खुराक खा सकती है, गर्म सर्द, जो उसका दिल चाहता है किसी भी टेस्ट को वो खा सकती है, और उसका बच्चे के माँ के दूध पे कोई असर नहीं पड़ता, और उससे बच्चे की सेहत पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी कि हमारी मदर्स को किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, जो उनकी पसंद की खुराक है वो खाएं, और बच्चे को जो मसाइल होते हैं उनका ताल्लुक़ माँ के दूध से नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वजह से अगर बच्चा माँ का दूध नहीं पी पाता, मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से, तो हमारे माशरे में ये लेबल लगा दिया जाता है कि माँ का दूध ठीक नहीं है, उसके टेस्ट किए जाते हैं, सम टाइम तो कीड़ों के सामने रखा जाता है। तो इसमें किस हद तक सच्चाई है? हाँ जी, वाकई ये हमारे ये एक्चुअली बेताशा जो हमारे मेल प्रैक्टिस पे कर लें, और ये हमारा ताई जो नहीं होते जो प्रैक्टिस जो दूसरे करते हैं, नॉन डॉक्टर्स जो है, तो वो प्रैक्टिस करती हैं, वो माँ का दूध टेस्ट भी करवाते हैं। वो कहते हैं हमने टेस्ट करवाया, उसमें माइक्रोस्कोप में खुदबीन में देखे तो नीचे लाइव सेल्स नज़र आते हैं, वो कहते हैं जरासीम नज़र आ रहे हैं, हालांकि वो ये ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो कि माँ के दूध में जो कि उसकी खूबी भी है, जो कि बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। तो और दूसरा ये कि उसमें कीड़ा डालें तो कीड़ा मर जाता है, कीड़ा तो किसी लिक्विड में भी डालेंगे तो वो मर जाएगा। तो ये टेस्ट वगैरह करवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, अनलेस के बहुत ही रेयर किस्म के, दैट इज मैं बता भी सकता हूँ आपको 1 in 5000 के करीब तो जो है कि बहुत 5000 माओं में से एक माँ का दूध ऐसे हो सकता है जो उसके बच्चे के लिए शायद किसी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की वजह से रिकमेंडेड ना हो। अदरवाइज 4999 जो माओं का दूध है उनके बच्चों के लिए ही रिकमेंडेड है, उसमें कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ नहीं होती। और डॉक्टर साहब, एक और बहुत कॉमन इश्यूज़ है कि अगर बच्चा फीड नहीं कर पाता मदर का, तो लोग उसको फार्मूला फीड की बजाय खुले दूध के ऊपर लेके जाते हैं। लोगों का ख्याल है कि खुला दूध जो है उसमें ज़्यादा ताकत है, जैसे कि फार्मूला में। तो इसके बारे में आप इस पर रोशनी डालेंगे? देखिए, जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि माँ के दूध के बाद अगर दूध नहीं, किसी वजह से माँ का दूध वो माँ नहीं पिलाना चाहती या अवेलेबल नहीं है, कोई रीज़न भी हो सकती है, मेडिकल भी रीज़न हो सकती है, तो अगर दूसरे दूध की दूध देना है तो उसमें फिर नंबर 2 पे फार्मूला ही आता है। जो खुला दूध है ना, वो बड़े एडल्ट्स के लिए, बड़े बच्चों के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन ये जो फार्मूला मिलते हैं जो साइंटिफिकली बनाए गए होते हैं, इसमें बाकायदा बच्चों के लिए या पहले साल के बच्चों के लिए जो खुसूसी तौर पे जिन्हें उसकी जो करेक्शन की गई होती है, उसमें एडिशन की गई होती है, न्यूट्रिशन वगैरह डाले गए होते हैं, एलिमेंट्स डाले गए होते हैं, तो उसकी प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सिर्फ बच्चे के लिए ही वो खुसूसी तौर पे रिकमेंडेड है। तो उनके लिए ये जो खुला दूध है ना, जो गाय का या भैंस का या बकरी का दूध, इवन वो कहते हैं कि ये बकरी का दूध बड़ा अच्छा है, हल्का होता है, जल्दी हजम हो जाता है, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। माँ के दूध के बाद अगर सबसे बेस्ट है तो वो ये फार्मूला मिल्क है। इनकी जो फार्मूला मिल्क की कंपोजिशन है वो मदर फीड के नियरली इक्वल होती है, ताकि मदर फीड को ऑल्टरनेटिव फार्मूला दिया जाए। अब चूँकि सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे पास आ रहे हैं नज़ला ज़ुकाम खांसी के साथ, तो उनके ऊपर घर की तरफ से बहुत ज़्यादा खाने के, स्पेशली केला और दही, इसके बारे में बताएं कि क्या ये वाकई रेशा करते हैं या बच्चों को देना चाहिए नज़ले ज़ुकाम में? नहीं, ये बड़ी न्यूट्रिशनली रिच डाइट्स है, ये जो केला भी और दही भी, या इवन चावल वगैरह भी रिकमेंड करते हैं कि दवा में चावल तो बड़े सॉफ्ट होते हैं कि ये रेशा हो जाता है। तो नहीं, इससे ये बहुत पुरानी मिस चली आ रही है, इनका एक्चुअल साइंसी लिहाज से कोई तल्लक नहीं है। तो इसलिए ये फूड जारी रखनी चाहिए। सॉफ्ट डाइट होती है, बच्चे जल्दी ले लेते हैं और हज़म भी जल्दी हो जाती है। अच्छा, ये जो हम कहते हैं कि दही और केला ठंडा है, इसकी तासीर ठंडी है, इसके बारे में बताएं कि ये वाकई में ये तासीर वाला कॉन्सेप्ट तो 2,500-3,000 साल पुराना है। तो अब तो जब हम पैरासीटामोल लेते हैं वो साइंस ने प्रूव की हुई है,
ब्रूफेन ले लेते हैं और एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं जो तो ये वो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, इसका सेहत पे कोई कतई असर नहीं पड़ता। अच्छा, एक और हमारे पास एक काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि ख़ासतौर पे गर्मियों के मौसम में बच्चे को अंडे नहीं देने क्योंकि अंडा बहुत गर्म होता है, तो इसके बारे में भी आप क्या ये भी बिल्कुल गलत बात है। देखिए मेरे ख्याल में और जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, जो अंडा एक ऐसी खुराक है जो न्यूट्रिशनली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट्स इसमें हैं, प्रोटीन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल भी है और डिफरेंट वाइटामिन्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं, जो न्यूट्रिशनली वाइज जो वन ऑफ द बेस्ट फूड है अंडा। तो चाहे गर्मी हो सर्दी हो, मैं तो कहता हूँ बच्चों को जितने भी अंडे खाते हैं खिलाते हैं, तो इसलिए कोई गर्मी से इससे कोई गर्मी फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा वैसे भी इकोनॉमिकली भी ये अच्छी जो देखा जाए तो कॉस्ट के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा टेक होम मैसेज है कि मदर फीड बहुत एक अच्छी मुकम्मल ग़िज़ा है। माँ को किसी किस्म की खुराक के परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। मदर फीड बिल्कुल सेफ़ है, इसमें किसी किस्म की मिलावट जहर वगैरह नहीं होता, तो इसके टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा दूध नहीं पी पाता तो आप उसका फार्मूला मिल्क दें, बजाय इसके आप खुला दूध दें, गाय का दूध दें। बच्चों को आप दही और केला आप सर्दियों के मौसम में भी दे सकते हैं, और अंडे के बारे में भी कि गर्मियों के मौसम में भी आप अंडा दे सकते हैं, चाहे आप बच्चे 2-3 जितने भी अंडा खाने चाहिए आप उनको खिला सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे शो में आने का।